हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे 16 ऐसे जुमले जो नए लोग गलत तरीके से बोलते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं करते अरबी बोलते वक्त। एग्जाम्पल, जैसे आपको बोलना हो ये मेरी जगह है। नए लोग बोलते हैं हादा मकान अना। हादा मकान अना। इसे ठीक तरीके से आप बोल सकते हैं हादा मकानी। हादा मकानी, दिस इज़ माई प्लेस। हादा का मीनिंग होता है ये, मकानी का मीनिंग होता है मेरी जगह। मकानी मेरी जगह, मकान का मतलब जगह, इसके आगे हमने लगा दिया ई। मकानी मेरी जगह। हादा मकानी, ये मेरी जगह है। हादा मकानी, दिस इज माई प्लेस। तो नेक्स्ट टाइम आपको बोलना है कि ये मेरी जगह है, तो आप बोलेंगे हादा मकानी, ये मेरी जगह है। हादा मकानी। मेरी बात सुनो, आप कहोगे इस्म कलाम अना। इस्म कलाम अना, लेकिन सही जो जुमला है वो ये रहा आपके सामने, इस्मा कलामी। इस्मा कलामी। इस्मा कलामी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। ये भी दो शब्दों में कंप्लीट हो गया। इस्म कलामी। इस्म कलामी। कलामी मेरी बात। इस्म का मतलब होता सुनना। इस्म कलामी, मेरी बात सुनो। मैं कल सफ़र करूंगा। अना सफ़र बुकरा। अना सफ़र बुकरा। अगर आप नए हैं अरबी सीखने में तो आप ऐसे ही बोलेंगे, अना सफ़र बुकरा। इसको ठीक तरीके से कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे बसाफर बुकरा। बसाफर बुकरा। यहाँ बेश जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, बे जो इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर के लिए। आई विल ट्रेवल टुमारो, विल के लिए इस्तेमाल किया जाता है बसाफर बुकरा। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को बोलना हो मैं कल सफ़र करूँगा, तो अनारो बुकरा नहीं बोलना है आपको, ये अना सफ़र बुकरा नहीं बोलना है, आपको बोलना है बसाफर बुकरा। बसाफर बुकरा। मैं तुम्हें देता हूं। आप बोलेंगे अना आती अंता। अना आती अंता, लेकिन करेक्ट जो सेंटेंस है वो ये रहा आपके सामने, आतिक। आतिक। आतिक, यहां पर भी का इस्तेमाल किया गया है आपके लिए। आतिक, मैं तुम्हें देता हूं। आई गिव यू। नेक्स्ट टाइम आप बोलिए आतिक। आतिक। आतिक, मैं तुम्हें देता हूं। आतिक के आगे आप कोई सा भी अपना सब्जेक्ट लगा सकते हैं। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, आतिक पुलूस। मैं तुम्हें गाड़ी देता हूँ, आतिक सैयारा। मैं तुम्हें चाबी देता हूँ, आतिक मिफ्ता। मैं तुम्हें वीज़ा देता हूँ, आतिक ताशीरा। मैं तुम्हें पासपोर्ट देता हूँ, आतिक जवास। इस तरीके से आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। आतिक के आगे कोई सा भी सब्जेक्ट लगा लीजिए। मैं कैसे कहूँ? हाउ कैन आई से? आप कहते हैं अना केफ कलाम। अना केफ कलाम, लेकिन सही जो सेंटेंस रहेगा, जो लोकल के लोग हैं उनकी ज़ुबानी आपको सुनने को मिलेंगे, वो कहते हैं कैफे गुल। केफ अगुल। कैफे गुल। कैफे गुल। कैफ एगुल। मैं कैसे कहूँ? नेक्स्ट टाइम अगर आपको बोलना है वो मैं कैसे कहूँ, तो आप ये वाला जुमला इस्तेमाल करेंगे, कैफे गुल। कैफ अगुल, मैं कैसे कहूँ। नेक्स्ट हमारा जो वाक्य है अरबी का, मैं तुम्हें देखता हूँ। आई विल सी यू। अनशूफ अंता। अनशूफ अंता, नॉर्मल तरीके से हम ऐसे ही बोलते हैं। जब हम लोग नए नए होते हैं अरब कंट्री में तो हम ऐसे ही बोलते हैं अनशूफ अंता। ज़्यादातर हमारे बोलने के शब्दों में अना का शब्द ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। अना शूफ अंता। सही जुमला ये रहा आपके सामने जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैं तुम्हें देखता हूँ ये बोलने के लिए। आशुफुक। आशुफुक, एक शब्द में आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आशुफुक का जो यहाँ लगाया गया है का आपके लिए है। काफ जो लगा है काफ, ये आपके लिए है। अशुफुक, मैं आपको देखता हूं, आई सी यू। आशुफुक, नेक्स्ट टाइम आपको बोलना है कि मैं आपको देखता हूं या मैं आपको देख रहा हूं, तो आप बोलिए आशुफुक। आशुफुक। एक और सेंटेंस जो गलत तरीके से बोला जाता है,
मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नए लोग बोलते हैं अनकल्लम अंता बादेन, लेकिन इसको बोलने का सही तरीका ये रहा आपके सामने, अकलमक बादेन। अकलमक बादेन आप बोलेंगे, अकलमक बादेन। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अकलमक बादेन, यहाँ पर का जो लगा है वो आपके लिए लगा है, आपसे। अकलमक बादेन, बस इन 2 शब्दों में आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अकलमक बादेन, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। एक जुमला यह रहा आपके सामने जहां पर आप किसी को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास आता हूं। आप बोलेंगे अना ईजी अंता इंदक। लेकिन अगर आपको अरबी की नॉलेज है और आपको काफ़ी वक्त हो गया है अरब कंट्री में रहते हुए, तो आप बोलेंगे इजिक। इजिक, एक शब्द में आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इजिक, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ये आपको बोलना है मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर में आता हूं या मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर बाद आता हूं, तो आप बोलेंगे इजिक बाद शोया। इजिक बाद शोया, मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर बाद आता हूं। इजिक बाद शोया। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को बोलना हो कि मैं तुम्हारे पास आता हूं, तो अना इजी अंता इंदक नहीं बोलना है, आप बोलिए इजिक। इजिक, मैं तुम्हारे पास आता हूं। इजिक, गॉट इट। मैं कल जाऊंगा, अगर आप अरबी बोलने में नए हैं तो आपका सेंटेंस होगा अना रो बुकरा। अना रो बुकरा, नॉर्मली लोग इसी तरीके से बोलते हैं, आई एम गोइंग टू टुमारो। लेकिन जिनको जानकारी हो जाती है, अगर आप पुराने हो जाएंगे तो आपकी अरबी बोलने का सेंटेंस बदल जाएगा। आप बोलेंगे आरोह बुकरा। आरोह बुकरा। यहाँ अलिफ जो है, अलिफ अना का काम करता है। यहाँ पर अना की जगह अलिफ ने ले ली है यहाँ पर। आरोह बुकरा। आरोह बुकरा, मैं कल जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को बोलना हो कि मैं कल जाऊंगा, अना रो बुकरा की जगह आप बोलिए आरो बुकरा। आरोह बुकरा, मैं कल जाऊंगा। इस जुमले में आप बोल रहे हैं कि मैं अभी खा रहा हूं, आई एम ईटिंग नाउ। तो नए लोग बोलते हैं अना आकिल अलहीन। अना आकिल अलहीन। जो पुराने लोग होते हैं, जिन्हें अरबी की थोड़ी बहुत समझ हो जाती है, वो लोग बोलते हैं अतनावल अलहीन। अतनावल अलहीन। तो नेक्स्ट टाइम आप भी ये वाला जुमला ज़रूर इस्तेमाल कीजिए किसी को बोलने के लिए, मैं अभी खा रहा हूं। अतनावल अलहीन। अतनावल अलहीन। अब अगर आपको बोलना हो मुझे पता है, आई नो, तो नए लोग अरबी में बोलते हैं अना मालूम। अना मालूम। और जिन लोगों को अरबी का नॉलेज होता है वो लोग बोलते हैं आरफ। आरफ, ये वो बोलेंगे अदरी। अदरी। आरफ, आई नो, मुझे पता है। तो नेक्स्ट टाइम आप भी अना मालूम की जगह बोलेंगे आरफ। आरफ। आरफ, मुझे पता है। मुझे नहीं पता। नए लोग बोलते हैं अना माफ़ी मालूम। अना माफ़ी मालूम। लेकिन इसको बोलने का सही तरीका है, जो पुराने लोग जिनको थोड़ी बहुत अरबी का ज्ञान है वो लोग बोलेंगे माँ अदरी। माँ अदरी। माँ अदरी। ये शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आप मादरी। मादरी। माँ अदरी। माँ अदरी, मुझे नहीं पता। इसको एक और तरीके से भी बोलते हैं, सेकंड तरीका देख लीजिए। मुझे नहीं पता, माँ अरफ। माँ अरफ, आई डोंट नो। माँ अरफ। माँ अदरी की जगह बोल सकते हैं माँ अरफ। माँ अरफ। माँ अदरी, माँ अरफ, इन दोनों का मीनिंग होता है मुझे नहीं पता। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको बोलना हो मुझे नहीं पता, तो आप अना माफ़ी मालूम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे माँ अदरी। माँ अदरी, या आप बोलेंगे माँ अरफ। माँ अरफ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। माँ अरफ, माँ अदरी। गोट इट। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ या लाती हूँ। अनाजीफ फतू अशन अंता। नए लोग इसी तरीके से बोलते हैं। अना
जीप फतूर आशन अंता। ये रहा राइट सेंटेंस और राइट जुमला आपके लिए, जो आप बोलेंगे नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ। अगर आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये वाला बोलेंगे अब। अजिब्लिक फतूर, अजिब्लिक फतूर, अजिब्लिक फतूर, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ। अजिब्लिक फतूर, 2 शब्दों में आपका इतना बड़ा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अजिब्लिक फतूर, फतूर को हटाइए, यहाँ पर आप खाना लगा सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। अजिब्लिक अशा, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। अजिब्लिक चाय, कावा लेकर आता हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बना भी सकते हैं सब्जेक्ट चेंज करके। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ। अजिब्लिक, यहाँ पर भी का लगा है आपके लिए, काफ जो है काफ ये आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अजिब्लिक, अजिब्लिक फतूर, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ। मैं अभी आपको पैसे भेजता हूँ। आप कहेंगे अना वद्दी फुलूस अंता अलहीन। इसी तरीके से बोला जाता है, जब नए लोग जाते हैं तो वैसे बोलते हैं अना वद्दी फुलूस अंता अलहीन। आप इसको सही तरीके से बोल सकते हैं आहवलिक फुलूस अलहीन, आहवलिक फुलूस अलहीन। इन 3 शब्दों ने आपका सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। यहाँ से अना भी हटा दिया हमने, यहाँ से अंता भी हट गया। आहवलिक फुलूस अलहीन, आहवलिक फुलूस अलहीन, मैं अभी आपको पैसे भेजता हूँ। इस वीडियो में बताए गए जुमलों का इस्तेमाल करके अगर आप किसी से भी बातचीत करते हैं और सामने वाले को नॉलेज है, जानकारी है अरबी की, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि आपको अरबी में अच्छी नॉलेज है। तो कोशिश कीजिए इस वीडियो में बताए गए जितने भी जुमले हैं वो आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए। अना के बगैर भी जुमले इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और जो जो गलती आपको लगती है आप करते हैं डेली लाइफ में अरबी बोलने में, उनको सुधारिए ताकि सामने वाले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े कि आपको भी अरबी की नॉलेज है या आप भी अरबी के अच्छे जानकार हैं। तो कोशिश कीजिए अपने जुमलों को तब्दील करने की। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। आसान तरीके से अरबी सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।